तो जावास्क्रिप्ट में हम मतलब ये सोचना है कि भाई एग्जैक्टली हमें काय में ग्रो करना है। अगर आप डेवलपमेंट में ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो कोड लिख के जावास्क्रिप्ट से सॉफ्टवेयर बना सको, और एक है कि हम जावास्क्रिप्ट से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व कर सके। तो दोनों में रास्ते अलग अलग जाते हैं। अब आप ये नहीं सोच सकते कि आप इस तरफ जाते जाते ये कर लोगे। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि जिसका बाइसेप का साइज बड़ा होता है वो आर्म रेसलिंग में जीतेगा, और जिसका बाइसेप का साइज छोटा होता है, आर्म छोटा होता है, बाइसेप छोटा होता है, वो आर्म रेसलिंग में हारेगा। ऐसा नहीं है, ये एग्जांपल देखो, समझ जाओगे तुम। राइट? तो ऐसा नहीं है कि कई बार आपके, अगर आप डेवलपर बहुत अच्छे हो तो आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लोगे, या आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर ले तो आप डेवलपमेंट अच्छा कर लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हर फील्ड में पुट किया गया वर्क उस फील्ड में आपको ग्रो कराएगा, ऐसा है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ना जावास्क्रिप्ट से एप्स क्रिएट करने हैं, तो पूरा वर्क एप्स में पुट करो, ऐप डेवलपमेंट पे, वेब डेवलपमेंट पे, वेब ऐप डेवलपमेंट पे, इस साइड पे पुट करना है। और अगर आप सोचते हो कि मेरे को ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तब फिर आपको पूरा टाइम, पूरा एफर्ट टाइम में पुट करना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। परफेक्ट। तो एग्जैक्टली सर करें क्या? आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं सजेस्ट करूंगा पहले डेवलपमेंट सीखो, सो दैट आप एक प्रोफाइल बिल्ड कर सको। अब आपको पता है आप वेब डेवलपर हो, आपको डेवलपमेंट आता है, और फिर उसके बाद सेम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। राइट? अच्छा, तो सर कैसे बेहतर बने इसमें? यार उसका जवाब बहुत सिंपल है यार, एक वर्ड, सिंपल वर्ड, दैट इज कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन्ड वे में लगातार काम करो। तो यहाँ पे सर काफी सारे वर्ड्स हो गए। अरे यार तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन्ड वे में लगातार काम करो, एंड दैट इज द आंसर टू एवरीथिंग। हाउ डू यू गेट बेटर एट सिंगिंग? सिंगिंग में अच्छे कैसे बनते हो? कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन्ड वे में लगातार गाने गाओ। राइटिंग में अच्छे कैसे बनते हो? कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन वे में अनुभव, लगातार काम करो। और अगर अपन बात करें फुटबॉल में कैसे अनुभव अच्छे बनेंगे? कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन वे में लगातार फुटबॉल खेलो। तो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे बेहतर बनेंगे? कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन वे में लगातार जावास्क्रिप्ट की कोड को लिखो। पर भैया एक प्रॉब्लम सी है यार। प्रॉब्लम ये है, बहन से मेरे को कोड ही नहीं समझ आ रहा, लिख क्या दूं? हाँ, that's a big one, that's a big problem। तो उसके लिए दिक्कत ये है कि आपके बेसिक्स ही गलत है समझना। एक होता है कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, एक होता है इंग्लिश समझ तो आती, बोल नहीं पाता हूँ, दोनों में फ़र्क है। वैसे यहाँ है, जावास्क्रिप्ट समझ ही नहीं आती, वो अलग प्रॉब्लम है। हाँ, कोई समझाता है तो जावास्क्रिप्ट समझ आ जाती है, बट हमें जब लिखने की बारी आती तो नहीं लिख पाते। दोनों एक अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अनुभव है या नहीं? दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती समझ, क्या लिख रहे हैं, क्या समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा कोड लिख दे रहे हैं, हाँ, दैट इज वेयर आपको ये समझना है कि आपको जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज ही नहीं आती। तो नाउ गो एंड लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज। परफेक्ट, ठीक है, उससे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट जब कोई लिख देता है तो समझ आ जाती है, पर आप खुद से नहीं लिख पाते हो, तो वहां क्या प्रॉब्लम है? वहां प्रॉब्लम है काफी सारी प्रैक्टिस की। इट्स मोर लाइक इंग्लिश बोल कब पाते हैं? जब आपने खूब सारी प्रैक्टिस की हो। ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द की माय फ्रेंड। आप कितनी भी फुटबॉल की वीडियोस देख लो, आप सोचते हो ओके रोनाल्डो ने यूं 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 करके, ऐसे करके बॉल को गोल कर दिया, इट्स कूल। बट जब आप सेम चीज जब वो फील्ड में उसको आजमाते हो, तब आपको समझ आता है वो कितना डिफिकल्ट था। आपके पैर वैसे वैसे नहीं जा रहे थे जैसे रोनाल्डो के जा रहे थे, राइट? द गेम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रोनाल्डो ने उस मूव को आई बिलीव लाइक 1000-1200 बार प्रैक्टिस किया यार, तब जाके वो मूव इतना फास्ट और इतना स्मूथली हो रहा है। क्या आपने उस मूव को इतना बार प्रैक्टिस किया था? नहीं दोस्त, आपने तो सिर्फ वीडियो देखी थी, तो कैसे हो जाएगा? तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो मानते हैं कि उनके कोड तो समझ आ रहा है, बट जब वो लिखते हैं तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या रोल है? प्रैक्टिस का दोस्त। यार एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, स्टूडेंट लाइफ में आराम नहीं होता दोस्त। इस जीवन में आराम नहीं होता, मैं सच बताऊँ, यही सच है यार। माँ बाप ने कहा था ना कि 10वीं पढ़ लो फिर आराम है, नहीं है। 12वीं के बाद नहीं है, इंजीनियरिंग के बाद नहीं है दोस्त, जॉब में वहाँ भी नहीं है दोस्त। देखो यार मैं कैसे समझाऊं, नारायण को जानते हो तुम? नारायण को, सुनील नारायण को नहीं, जो बॉल फेंकता वो वाला सुनील नारायण नहीं, अनुभव वो वाला नारायण, ऊपर वाला। तुम क्या उसे जानते हो? अनुभव नहीं जानते? नाम सुना है आपने? नाम सुना होगा। इतना तुम जानते हैं कि मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ,
और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। ये भाई साहब अर्जुन ने कहा था माधव से, माधव मतलब नारायण। तो आपने उनका नाम तो सुना ही होगा यार, और नारायण को अगर आप जानते हो, आपने उनका नाम सुना है, तो मुझे एक बात बताओ, नारायण तो भगवान थे या नहीं? वो कहते हैं कि कर्म ही एक ऐसी चीज है जो सच है। यार इस जीवन में ना, इस पूरी दुनिया में कर्म से कोई नहीं बचा भाई। अगर तुम ये सोच रहे हो ना यार कि काम ना करना पड़े, तो यार शायद ही कोई चीज है। अनुभव कौन सी चीज है यार जहां पे काम ना करना पड़े? कब आपको काम नहीं करना पड़ता? मुझे लगता है अगर आप फाइनेंशियली रिटायर भी हो जाते हो तो भी यार आपको एटलीस्ट अपनी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ता है यार। मतलब आई बिलीव देयर आर 0 थिंग्स इन द वर्ल्ड। आप मुझे बताना, अगर आप लोग जो कैमरे के उस साइड हैं जो स्क्रीन से मुझे देख रहे हैं, आप बताना कि भाई हाउ मेनी थिंग्स आर देयर जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता। आई डोंट नो। मतलब मेरे हिसाब से तो हर चीज़ में आपको काम करना पड़ता है ब्रो। स्टूडेंट क्या, मतलब किसी की भी लाइफ में आराम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि काम करना पड़ता है यार, कौन प्रैक्टिस करे ब्रो, अभी आप प्रैक्टिस नहीं करो तो कल आप ज़्यादा डिफिकल्ट काम करोगे। डिफिकल्ट का मतलब बड़ा काम तो आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि बड़ा काम सिर्फ वो सॉल्व करते हैं जिन्होंने बड़ी पढ़ाई करी हो, जो उस चीज़ में मास्टर हो। बड़ा काम वो सॉल्व करते हैं। वो आपको पता कौन सा काम देंगे? वो आपको वो काम देंगे जिसमें बड़ा ह्यूमन वर्क लगेगा। उसको हम फिजिकल वर्क कहते हैं। जैसे होता है ना, कई बार वो आपसे ऐसे काम कराते हैं जो काफ़ी बोरिंग होते हैं, कई बार वो ऐसे काम कराते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, राइट? तो वो आपको वो काम देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी। तो अगर आज आपने पढ़ाई नहीं करी, आज आपने डिफिकल्ट टास्क नहीं करा ब्रो, तो कल आप काफ़ी डिफिकल्ट टास्क करोगे, ये तो तय है। तो प्रैक्टिस नहीं करना इस वजह से क्योंकि वो डिफिकल्ट था, ये एक बेवकूफ़ी रीज़न होगा। प्लीज़ ऐसा मत करना। प्रैक्टिस करो बिना उसके यू आर नो बडी एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना इज़ द की। कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में प्रैक्टिस करो। यार मैं मानता हूँ कि करियर जावास्क्रिप्ट में बनाओ या ना बनाओ, करियर तो बनाना ही है। तो किसी एक चीज़ में तो तुम्हें मास्टर बनना ही पड़ेगा ब्रो। अनुभव भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? आपका सर काफ़ी तेज़ हिला इस पर। करियर जावास्क्रिप्ट में बनाओ या ना बनाओ, करियर तो बनाना ही है। इसमें बनाओ, ब्लॉकचेन में बनाओ, टेक्नोलॉजी में मत बनाओ, बिजनेस में बनाओ, किसी में भी बनाओ, आईपीएल में सट्टा लगा के बनाओ, पर करियर तो बनाना पड़ेगा ब्रो। लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स। करियर इज़ अ थिंग जो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट? आई बिलीव मैं आप तक वैल्यू पहुंचा पाया हूँगा। सो यार थोड़ा सोचो, है ना? अगर डेवलपमेंट साइड पे जाना है, डेवलपमेंट साइड पे प्रैक्टिस। मेरा सजेशन क्या रहेगा, अगर तुम मेरे छोटे भाई होते तो बहुत सिंपल सा सजेशन है यार, डेवलपमेंट साइड पे पुट करो जावास्क्रिप्ट को, बढ़िया डेवलपर बनो। उसके बाद सेम जावास्क्रिप्ट को कॉम्पिटिटिव साइड पे पुट करके जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो तुम्हारा डेवलपमेंट भी आता है, तुम एक अच्छे डेवलपर हो, और तुम जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो। परफेक्ट। डीएसए के बारे में बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो अगर तुम ये सोचते हो डीएसए जावास्क्रिप्ट से, हाँ डीएसए जावास्क्रिप्ट से, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। डीएसए के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप एक इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज से ही सीखें। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डीएसए सॉल्व कर सकते हो। इट्स अप टू यू, राइट? सो आई बिलीव वैल्यू आप तक पहुंच गई होगी। थोड़ा सा इन डेप्थ बातचीत थी, आराम से सुकून से बैठ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।